आपको पता है आपके वीडियोस पर जो व्यूज़ कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, वो असल में आपको अपने चैनल को ग्रो करने का इशारा करता रहता है। मगर कुछ लोग इस इशारे को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो यूट्यूब पर कुछ ख़ास नहीं कर पाते हैं। तो आपका चैनल आपको क्या इशारा करता है, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, यूट्यूब पर अगर आपका अपना कोई चैनल है और आपने अपने चैनल पर 20-25 या 100-200 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, फिर भी चैनल कुछ खास ग्रो नहीं कर पाया है और आपके वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा नहीं ला पा रहे हैं, कभी व्यूज़ 20-25, कभी 50-60 तो कभी 100-200 हो जाते हैं और ये कमी बेशी यानी व्यूज़ का बढ़ जाना और घट जाना अप डाउन करता रहता है, तो अब आपको अपने चैनल से सीखने की ज़रूरत है कि अपने चैनल को ग्रो कैसे करना है और अपने वीडियोस पर व्यूज़ कैसे लाना है। आइए जानते हैं। मगर अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अभी ही लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। ये तो आपको पता होगा ही कि किसी भी चैनल के ग्रो होने में मेन रोल होता है चैनल के सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स का। अगर यही देखना बंद कर दें तो वीडियो चाहे जितना भी अच्छा हो, किसी भी काम का वो वीडियो नहीं रहेगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को समझना होगा कि वो चाहते क्या हैं। और आपने अब तक जितने भी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, आपको उन वीडियोस के व्यूज़ से इस बात का बखूबी तजर्बा हो चुका होगा, एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि आपके ऑडियंस कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं। जिस तरह के कंटेंट आपके ऑडियंस को चाहिए उसी तरह के वीडियोस आपको अपने चैनल पर अपलोड करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल जल्द ग्रो कर जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे पता करें कि हमारे चैनल के ऑडियंस को यानी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को किस तरह के वीडियोज़ पसंद हैं और कैसे वीडियोज़ हम बनाएं। तो मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूं कि ये पता करने के लिए कि आपके ऑडियंस को कैसे वीडियोस चाहिए, आपको क्या करना है। इसके लिए आपको अपने YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है और अपने सारे वीडियोस के व्यूज़ को देखना है कि किन किन वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ हैं और किन किन वीडियोस पर कम व्यूज़ हैं। और अगर आपको उन वीडियोस को देखने में दुश्वारी हो रही है या ये एक मुश्किल काम लग रहा है तो मैं उसे और आसान कर देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर देख लें, शॉर्ट बाय लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आपको इसी पे टच करना है। जैसे ही टच करेंगे नीचे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको दूसरे वाले पे टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे आपके सामने वो सारे वीडियोस आ जाएंगे जो सबसे ज़्यादा चले होंगे आपके चैनल पे। जैसे ये सबसे ऊपर है, यानी मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा ये वीडियो चला है, और उसके बाद जो वीडियो इससे कम चला है वो यहाँ है, जो इससे भी कम चला है वो यहाँ है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके चैनल पे सबसे ज़्यादा कौन सा वीडियो चला है और उससे कम कौन सा, उससे कम कौन सा, इस तरह आप देख सकते हैं। इस तरह आपको पुराने वीडियोस के व्यूज़ से ये पता चल जाएगा कि आपके ऑडियंस को कैसे वीडियोस चाहिए। लेकिन हो सकता है इस वक्त आपके चैनल पे जो ऑडियंस हैं उनकी पसंद कुछ और हो। तो ये जानने के लिए आपको अभी एक हफ़्ता में आपने जितने भी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं उन सबको गौर से देखना है, उनके व्यूज़ देखना है और ये देखना है कि किस तरह के वीडियोस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। जिस वीडियो या जिस तरह के वीडियोस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे वही आपके ऑडियंस की पसंद है, उनको वैसे ही कंटेंट यानी वीडियोस चाहिए। तो अब आपको उसी तरह के वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करने हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स और वीडियो पर व्यूज़ पहले से कहीं ज़्यादा आने लगेंगे और इस तरह देखते ही देखते आपका भी चैनल ग्रो कर जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।